हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। घटना चक्र के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, जिसमें कि है चैप्टर प्रेसिडेंट का। इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन कर चुके हैं 30 क्वेश्चन, और आज क्वेश्चन करेंगे इसमें इसके आगे से, जो कि होगा ये वीडियो पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर कर रहे थे, जिसमें कि 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु वह निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत सभी अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यानी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ये सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं, मतलब अनुच्छेद बताना है कि पुनर्निर्वाचन किसमें होगा, तो यह है अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आता है तो किसमें सुप्रीम कोर्ट आता है? कहाँ है? भारत का सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो यह रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देते हैं? तो यह देते हैं उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो यह सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है, तो यह है संसद के द्वारा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में होगा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन से, ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 61 से। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो यह है संसद के दोनों सदनों में। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो यह है संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की आवश्यक सूचना आवश्यक है? तो यह है 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो यह है राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो यह है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो यह है 6 महीने के अंदर में। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए, तो यह है रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो यह है 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु या त्याग पत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्य करता है राष्ट्रपति के रूप में? तो 6 माह तक कार्य करता है। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। इसके बाद यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो वही जो अभी मैंने बताया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होगा। तो और अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश भी न रहे तो उसमें भी जो सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें जो भी वरिष्ठ रहेगा वो हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो तो पद कौन संभालेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, वही सेम क्वेश्चन है, तो मुख्य न्यायाधीश। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो देखिए, ऊपर कोई नहीं होता है, तो ये कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह है 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं?
तो यह है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो यह है मंत्रिपरिषद। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो यह की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो यह है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है, तो यह बुला सकता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है, तो यह राष्ट्रपति का आशय है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यह वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले लेता है, ये गलत है। नीचे दिए गए कथन और कारण है, राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति को कानून नहीं बन सकता है, तो ये सही है और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो यह है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था, तो वह है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधान शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार मतलब कौन से, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो यह है 111। नेक्स्ट है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, तो यह है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं, तो देखिए इसमें है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं है, विधेयक को आपत्तियों के सहित वापस भेजना ये है, विधेयक को रोक कर रखना ये है, और क्षमा प्रदान करना है स्वविवेकी, तो इसमें आ जाएगा संसद को संदेश भेजना ये है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, तो यह है विधेयकों पर स्वीकृति देना। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी है, तो ये है अध्यादेश जारी करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा है राष्ट्रपति की स्वीकृति स्वविवेकी शक्तियां बताना इसमें है, तो देखिए इसमें हो जाएंगे किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना है, और उसके बाद है किसी विधेयक को रोक कर रखना है, फिर किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना है, और फिर किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए हेतु कहना है, तो इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा। 3, 5 नहीं 6 है, 7 है, 8 है। नेक्स्ट है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी, तो यह है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो अनुच्छेद 123 है। भारत के संविधान के अंतर्गत वही अध्यादेश जारी करने की 123 है, सेम क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र के शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो यह है 6 सप्ताह तक, 123 के 2 के अनुसार है। निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यह की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष का और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो यह करता है भारत का महान्यायवादी, राज्यपाल का है, नियंत्रक CAG का है, यानी सभी है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो यह करता है उपराष्ट्रपति का नहीं करता है, बाकी राज्यपाल, प्रधानमंत्री और निर्वाचन आयोग सबका करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो यह कर सकता है 160 के। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो यह है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो यह राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये गलत है। बाकी आपातकालीन शक्तियां हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो यह है संसद के सदनों को संदेश भेजना है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, तो यह है न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें दिया है रोक और निरंतरता बाकी है। तो यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसकी प्रतिलंबन, विराम, परिहार करना अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार का या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी हैं शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो यह है औपचारिक और विधिक है और संवैधानिक नाम मात्र का है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? तो यह संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, यह गलत है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, यह सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, यह सही है। यानी इसमें 2 गलत है, जहां 2 हटाइए, ये 2 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो यह है साधारण बिल पुनर्विचार लौटाना है, लोकसभा का भंग करना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो यह है राष्ट्रपति को। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के चौथे राष्ट्रपति, तो यह है बीबी गिरी। नेक्स्ट है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये संजय रेड्डी, एन संजय रेड्डी है, नीलम संजय रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, तो उनके वही है संजय रेड्डी है, नीलम संजय रेड्डी। इसमें मिलाना है राष्ट्रपति किन समय कौन थे? तो देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद, तो यह थे उस समय 1974-77 इंदिरा गांधी समय। एन संजय रेड्डी के, तो एन संजय रेड्डी उस समय थे तो 77 से 82 तक में थे, जनता पार्टी सरकार भी आई थी उसी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे 1967 से 69 में, उस समय भी चल रहा था इंदिरा गांधी। बीबी गिरी, तो बीबी गिरी तो ये हो जाएंगे तब 1969-74। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? क्योंकि कौन नहीं रहा बताना है, तो ये नीलम संजय रेड्डी नहीं थे, बाकी सभी लोग उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति को लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये थे नीलम संजय रेड्डी जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये है डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो यह है बीबी गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन, तो ये तो सभी लोग जानते हैं अब, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया था? तो ये है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन असंगत है? तो असंगत राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, बाकी सब लोग प्रेसिडेंट थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था, तो यह था 12वां। नेक्स्ट है,
भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप लोग बताइए कि इस समय है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से नंबर पे हैं? निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो वह थे बीबी गिरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो वह किया गया है एडवन लुटियन द्वारा। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का चैप्टर समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उपराष्ट्रपति का, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इस प्रकार से ये समाप्त होता है। तो आगे मिलेंगे फिर अब नेक्स्ट वीडियो में उपराष्ट्रपति के साथ में। तो आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी लगातार देखते रहिए वीडियो को, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।